ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। एक बौद्ध कथा है। भगवान बुद्ध के पास एक राजा आए और पूछा कि हमारे राजकुमार, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं हैं, जो बड़े महल में रहते हैं, जिनके साथ नौकर चाकरों की पूरी फौज है, वे खुश नहीं रहते, हमेशा तनाव और परेशानी से घिरे दिखते हैं। हमने हर तरह की सुविधा देकर देख ली, वे प्रसन्न नहीं रह पा रहे। जबकि आपके ये भिक्षु जो पदयात्रा करते हैं, खाने को जैसा मिल जाता है खा लेते हैं, रहने को जो कुटिया मिल जाए वहां रह लेते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा इतनी खुशी रहती है। इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, खुशियां खोजनी हो तो जिसके पास कुछ भी न हो उसमें खोजो। जिसने संकल्प करके सब कुछ छोड़ दिया वही खुश रह सकता है। जो स्वेच्छा से चीजों का त्याग करता है वही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। भिखारी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है, वह तो अभाव में ही जीवन जी रहा है। अभाव का जीवन जीने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। चिंताएं उसे हर समय घेरे रहती हैं। जिसने जानबूझकर छोड़ा है वह खुश रह सकता है। ये दो बातें हैं, एक छोड़ना और एक छूटना। ऐसे ही आपके राजकुमार सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन उनके मन में उन सुविधाओं के छूट जाने का डर रहता है। छूट जाना और छोड़ देना दोनों में अंतर है। छूट जाना या छूट जाने की सोच हमें डरना सिखाती है, जबकि छोड़ देना या छोड़ने का संकल्प लेना आपको आत्मविश्वास और प्रसन्नता से भर देता है। जिसे कोई चीज मिली नहीं तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। त्यागी वह होता है जो अपने स्वतंत्र मन से त्याग कर दे। साधन सुविधा संपन्न व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। उसे पैसे की सुरक्षा की चिंता सताती है, वह हमेशा भयभीत रहता है। निडर सिर्फ वही हो सकता है जिसने स्वेच्छा से त्याग किया है। राजा को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया। अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। भले ही उन्होंने इस बात को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं खास बातों को। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में तीन चीजें कभी भी आप छुपाकर नहीं रख सकते हैं। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं, कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना ही नहीं शुरू करेगा। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती हैं। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है।
शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आज हम जानने वाले हैं महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों के बारे में, जिन्हें आप सभी ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। इनके विचार आपकी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में समझाया। पहले के महापुरुष और आज के हर सक्सेसफुल इंसान बुद्ध की कही बातों को फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें सफलता भी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय न लगाते हुए बुद्ध के विचारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना स्वास्थ्य के जीवन बिल्कुल बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत के समान जीवन है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। बुद्ध का कहना था कि मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा ये देखता हूं कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। आप चाहे जितना भी शांति को तलाश ले, लेकिन असली शांति आपको अपने ही अंदर मिल सकती है। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जलती, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वयं ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे। जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना, फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नर्म घाव से भी हाथ छिल सकते हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के दरवाजे पर ला सकती है। हमारा शरीर सबसे जरूरी है, इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इसका पूरा ख्याल रखें। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है, जो समय आने पर ही बोलते हैं। दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके हाथ में है दुखी होना ना होना। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखें। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। अपनी मंजिल खुद ही ढूंढे और उसका रास्ता भी खुद ही तय करे। हमेशा सोच समझ कर ही दूसरों पर भरोसा करे। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उनका ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी को वह कभी नहीं मिटा सकता।
हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता था। हमारा पूरा शरीर का कार्य हमारे दिमाग से शुरू होता है। बुरे व्यक्ति को अच्छाई से भी जीता जा सकता है। जो आज हम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार यह 26 मई को मनाया जा रहा है। संपूर्ण वैशाख माह अत्यंत ही पुण्यदायी और पवित्र होता है। भगवान बुद्ध महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, भाईचारे और करुणा का शाश्वत संदेश समग्र विश्व को दिया था। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग के लिए प्रेरित किया। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है, पहली या तो पूरा रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही न करना। भविष्य के सपनों में मत खो और भूतकाल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तभी हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। राजकुमार के रूप में जन्मे गौतम बुद्ध ने सत्य के लिए राजपाट और घर को छोड़ दिया था, और सत्य की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के उपदेश जीवन को बिना राग द्वेष के जीना सिखाते हैं। उनके उपदेश केवल बौद्ध मतावलंबियों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उपयोगी हैं। गौतम बुद्ध के ये उपदेश लाइफ को बड़ी ही आसानी से जीने की शिक्षा देते हैं। बुद्ध का उपदेश है कि सारे गलत काम मन में ही जन्म लेते हैं। ऐसे में मन को शुद्ध करना, मन को परिवर्तित करना सारे गलत कामों को जन्म देना बंद कर देगा। बुद्ध उपदेश देते हैं कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये और बढ़ जाती है। घृणा, नफरत, दुश्मनी को खत्म करने के लिए प्रेम की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए किसी के बुरा बोलने पर भी उससे प्रेम भाव रखें। जितना ज्यादा सांसारिक चीजों के प्रति मोह होगा उतना ज्यादा दुख होगा। इसलिए सांसारिक वस्तु से लेकर मनुष्य, जानवर, पक्षी के प्रति मोह का भाव ना रहे बल्कि दया का भाव रहे। शरीर निरोगी होने पर मन स्वस्थ रहता है। तन को स्वस्थ रखकर ही मानसिक विकारों से दूर हुआ जा सकता है।
बहुत सारे शब्द तो क्लेश और घृणा फैलाते हैं, उनकी बजाय वो एक शब्द बोले जो शांति लाने का काम करे। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध करने की वजह से सजा मिलती है। हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा या भूतकाल में क्या हो चुका, इस बारे चिंता नहीं करनी चाहिए। खुशियाँ बांटने से जीवन बढ़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मोमबत्ती से कई सारी मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती हैं, लेकिन इससे उस एक मोमबत्ती की आयु पर असर नहीं पड़ता। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राज परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार व्यक्ति को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत समेत कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के कौन से विचार हैं जो मनुष्य को सफल बनाते हैं। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध ने जीवन भर लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। उनके द्वारा दी गई सीख और विचारों से व्यक्ति सफल जीवन की ओर आगे बढ़ता है। यही कारण ही कि भारत समेत कई देशों में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। गौतम बुद्ध कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिससे आपका खुशहाल जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए आज ही इन गलतियों को करना बंद कर दें। जानते हैं क्या है वो गलतियाँ? कई बार हम सामने वाले की नज़रों में खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए भी सलाह देने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाले को आपके सलाह की जरूरत रहे या नहीं। ऐसे लोग बुद्धिमान की जगह मूर्ख साबित होते हैं। सलाह देने वाले लोग भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन सामने वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वहीं दूसरे ऐसे लोग जो यदि एक शब्द भी कह दे तो लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ज्ञान देने से पहले आपको अपने शब्दों को कीमती बनाने की जरूरत है। एक बार बुद्ध रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक सन्यासी उन्हें देख उनकी तेज से आकर्षित होता है। व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मुनिवर क्या आप कोई देवता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं। इसके बाद सन्यासी पूछता है, तो क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह ही एक साधारण सा मनुष्य हूँ, लेकिन फर्क ये है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अब तक सोए हुए हो।
सन्यासी बुद्ध से कहता है, आपके चेहरे का तेज को देखकर लगा कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शक या गुरु कौन है। बुद्ध कहते हैं, प्रारंभ में मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग पर मैं